हेलो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.2 के हर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका जो है इसका 140 का आपको फाइंड करने हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आइए जानते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 140 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं, हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 70 और हम लोग को ये 70 कुछ इस तरीके से लिखना है। अगेन 70 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिजल्ट क्या आएगा? 35। एंड देन अगेन अब 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 7। देन यहां आपको लिखना है सो 140 इज इक्वल्स टू, जो भी आपकी ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन सभी वैल्यू को आपको यहां लिख देना है। 2 multiply with 2 multiply with 5 multiply with 7। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये 2 एक प्राइम है, 2 एक प्राइम है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 1 या वो खुद हो, ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और यहां पे हमको 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना था। तो ये सारी जो वैल्यू आपको मिल रही है वो सारी वैल्यू एज ए प्राइम नंबर है। यहाँ पे इसे और रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका ये लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7। यही आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, जहां आपको फाइंड करने हैं वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू 156 निकल के आए। तो आइए जानते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 156 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसा आप फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे फैक्टर करने का जो तरीका था वो कुछ डिफरेंट था। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जाता है। 78 अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, देन रिजल्ट क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 is also a prime factor, so here you can stop your process and your prime factors are 2 2 3 and 13. So 156 is equals to 2 multiply with 2 multiply with 3 multiply with 13, or you can write it as 2 square multiply with 3 multiply with 13. This is your final answer, where 2, 3 and 13 represent the prime factors of 156. Exercise number 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 3825। इसको हमें डिवाइड करना है एक प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से एक बार चेक कर लीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? यदि सारे के सारे नंबर्स का एडिशन से जो रिजल्ट मिल रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है, देन ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18, which is divided by 3 also. So this number is also divisible by 3. So आपको यहाँ पे 3 से इसे डिवाइड करके चेक करना है। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 14, 5 जा 15। ये आपका रिजल्ट आया। अगेन आप इसे चेक करेंगे 3 से, ये डिविजिबल है कि नहीं है। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। डेफिनेटली ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 25। अगेन इसे चेक करें एक बार 3 से। 4 2 6 and 5 11। ये अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। देन आप चेक करेंगे 5 से।
लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा. 5 8 जा 40 एंड रिमाइंडर इज 2. 25 5 5 जा 25, 85. अगेन 85 को 5 से डिवाइड कर देंगे, देन रिजल्ट क्या आएगा? 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35. 17 is also a prime number, so your product of prime factors are 3 3 5 5 and 7. So you can write this as, so 3 8 2 5 is equals to 3 multiply with 3 multiply with 5 multiply with 5 multiply with 17, or 3 square multiply with 5 square multiply with 17. This is your final answer. Exercise number 1.2. Question number 1 का fourth. Express each number as a product of its prime factor 5005. डिवाइड कर दीजिए इसे 5 से. रिजल्ट क्या आएगा? 1001. ये कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जो है नंबर वो ऑड नंबर है. 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों का एडिशन 3 से डिविजिबल नहीं होगा. ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा. 7 से एक बार चेक करके देखते हैं. 7 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपको फर्स्ट एंड इसके अल्टरनेटिव को ऐड करना है एंड देन सेकेंड एंड इसके अल्टरनेटिव को ऐड करना है. यदि रिजल्ट 0 हो जाता है इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है. 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1 एंड 1 - 1 is 0. सो इसको 7 से डेफिनेटली ये डिविजिबल है. आप इसको 7 से डिवाइड कर देंगे. 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3, दैट इज 30. 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2, दैट इज 21. 7 3 जा 21. ओके, अगेन क्या करेंगे आप इसको? ये भी 2 3 5 7 9 11 से एक बार चेक करके देखिए. 11 से चेक करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 11 1 जा 11, रिमाइंडर 3 33. 11 3 जा 33. सो यहाँ पे आपके प्राइम फैक्टर क्या मिल के आए? 5 7 11 एंड 13. सो 5005 is equals to 5 multiply with 7 multiply with 11 multiply with 13. This is your final answer. Exercise number 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट. Express each number as a product of its prime factor 7429. तो आपको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है. 3 से डिविजिबल है. 3 के लिए आपको चेक करना होगा. 7 + 4 11 + 2 13 and +9 that is 22. 22 is not divisible by 3, so this complete number is also not divisible by 3. So let's check for 7. 7 + 2 9 and 4 + 9 that is 13, and the result is not 0. It means this number is also not divisible by 7. Let's check for 11. 11 6 ja 66 and there is a 82. 11 7 ja 77 and then 5 59. No, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी नहीं होगा. आप इसको अगर 17 से एक बार चेक करेंगे तो डेफिनेटली 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. 7429 डिवाइडेड बाई 17. 17 4 जा 68. 14 - 8 that is 6. 2. 17 3 जा 51 that is 119. Again 17 6 7 ja 119. The remainder is 0 and your quotient is 437. अगेन इसे डिवाइड करेंगे. आप चेक करें इसे 19 से ये इजीली डिविजिबल हो जाएगा. जब 19 से आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 23. यहाँ पे जितने भी वैल्यू आनी चाहिए ना, ये सारे आपके क्या वैल्यू आने चाहिए? प्राइम नंबर्स आने चाहिए. सो 7429 is equals to 17 multiply with 19 multiply with 23. This is your answer. Exercise number 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply with HCF is equals to product of the two numbers. Means अगर हम इस 26
एंड 91 का HCF फाइंड करें एंड LCM फाइंड करें, देन इन दोनों का प्रोडक्ट 26 मल्टीप्लाई विथ 91 के इक्वल होगा। ऐसा हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ऐसा हमें वेरीफाई करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 26 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2 क्रॉस 13, यही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं 26 के, बिल्कुल। एंड देन फाइंड करेंगे 91 के प्राइम फैक्टर। 91 के प्राइम फैक्टर होंगे 7 क्रॉस 13। और आपको पता है कि इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से आप कैसे HCF फाइंड कर पाते हैं। सो HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू, जो भी आपको यहाँ पे कॉमन दिखता है वो ही आपका HCF होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे 13 कॉमन है, that's why the HCF of 26 and 91 is 13। और इसी तरीके से LCM यदि आप फाइंड करते हैं, LCM of 26 and 91, ये क्या होता है? आपको जितनी यहाँ पे प्राइम फैक्टर की वैल्यू दिखती है उन सभी का मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू द वैल्यू ऑफ LCM। यहाँ पे 13 कॉमन है, इसलिए 13 एक जगह पे लेंगे। सबसे पहला 2 मल्टीप्लाई विथ 7 एंड देन 13 गिव्स यू 182। ओके, नाउ HCF मल्टीप्लाई विथ LCM इज इक्वल्स टू, आपका HCF कितना था? 13 था। LCM कितना था? 182 था। देन इनका रिजल्ट क्या आएगा? 2366। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 एंड 91, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 मल्टीप्लाई विथ 91 गिव्स यू, अगेन अगर आप चेक करेंगे तो ये सेम वैल्यू निकल के आएगी जो आपके HCF एंड LCM से निकल के आई थी। यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LCM मल्टीप्लाई विथ HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सेशंस में भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड फ्रॉम दिस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2, जहां आपको फाइंड करना है 510 एंड 92 के LCM की वैल्यू एंड HCF की वैल्यू, एंड देन वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। सो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 510 को आप कैसा लिख सकते हैं? 510 2 जा 4, then 2 5 जा 10 and 2 5 जा 10. Again 5 plus 5 10 plus 2 12. It means this complete number is divisible by 3. So 3 से डिवाइड कर दें, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15. अब ये 2 and 3 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5 and then 5 7 जा 35. Again 17 1 जा 17. So इसके प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 17. ओके, इसी तरीके से आप 92 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। जब 92 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आइए इधर चेक कर लेते हैं। 92 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 23. 23 is also a prime number, so 23 is divided by 23 gives you as a one quotient. So यहाँ पे आपके जो प्राइम फैक्टर वैल्यू आई है वो क्या आई? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 23. सो इस प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं इनके HCF.
So HCF of 510 and 92 is, इसमें आप दोनों में चेक करेंगे, जो वैल्यू आपको कॉमन दिखेगी वही आपकी HCF की वैल्यू होगी। यहाँ पे फिलहाल अभी आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इट मीन्स इन दोनों के HCF जो होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। इसी तरीके से जब LCM की आप बात करेंगे तो LCM ऑफ 510 एंड 92 इज, सबसे पहले 2, देन मल्टीप्लाई विथ अगेन एक 2, मल्टीप्लाई विथ 3, देन मल्टीप्लाई विथ 5, देन मल्टीप्लाई विथ, इसको मैं एक बार रफ कर दूं, ओके, 5 मल्टीप्लाई विथ 17 मल्टीप्लाई विथ 23 गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 23460। ओके, सो अब हम चेक करेंगे। नाउ HCF मल्टीप्लाई विथ LCM इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विथ 23460 विच इज इक्वल्स टू 46920। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 एंड 92, 510 multiplied with 92 gives you again the same value which we have got from the product of HCF and LCM, and it represented as equation number 2. So यहाँ से एक चीज क्लियरली आपको विजिबल हो जाती है, from equation number 1 and 2, LCM multiply with HCF is equals to product of two numbers. LCM यदि आप लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं 23460 multiply with 2 is equals to 510 multiply with 92, एंड इनका प्रोडक्ट आपका क्या मिल रहा था 46920, और इनका प्रोडक्ट भी आपका क्या मिल रहा है 46920। सो हेंस यहाँ से क्लियरली ये प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड, जहां पे आपको फाइंड करना है 336 एंड 54 के LCM की वैल्यू एंड HCF की वैल्यू। साथ में आपको वेरीफाई करना है दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF is always be equals to the product of two numbers. That two numbers are 336 and 54. So start करते हैं इसके सॉल्यूशन को। By prime factorization method, prime factorization method से आप इनके प्राइम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे 336 एंड 54 के। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। आप इसको कंप्लीट 336 को डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड मल्टीप्लाई विथ 7। एंड देन जब 54 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, देन 2 अगेन, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। सो द HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल्स टू व्हाट, जो भी आपको यहाँ पे कॉमन वैल्यू दिख रही है, सबसे पहली वैल्यू 2 दोनों में कॉमन है, एंड देन 1 3 कॉमन है। इट मीन्स द HCF इज 2 मल्टीप्लाई विथ 3, दैट इज 6, एंड LCM ऑफ 336 एंड 54 इज 6 मल्टीप्लाई विथ ये कंप्लीट वैल्यू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, एंड देन मल्टीप्लाई विथ 7। यहाँ से ये 2 एंड 3 आपने 6 में कवर कर लिया है, रिमेनिंग जो पार्ट बचा है 3 एंड 3, मल्टीप्लाई विथ 3 एंड मल्टीप्लाई विथ 3, दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 3024। नाउ LCM मल्टीप्लाई विथ HCF इज इक्वल्स टू, LCM आपका है 3024 और HCF आपका 6 है। इससे वैल्यू जो निकल के आती है 6 4 जो 24, 6 2 12 एंड 2 14, 1 एंड 6 3 जा 18, 18144 इक्वेशन नंबर आपकी 1 होती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में आपको नंबर ऐड मल्टीप्लाई करने हैं 336 मल्टीप्लाई विथ 54, एंड इसके भी रिजल्ट आपके सेम यही आएंगे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 we get that LCM
मल्टीप्लाई विथ HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM एंड HCF की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो LCM की वैल्यू थी 3024, मल्टीप्लाई विथ HCF की वैल्यू 6 थी, नंबर्स थे 336 एंड दूसरा नंबर था 54। जब आपने इनका मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 18144 एंड देन जब आप ये दोनों वैल्यू के मल्टीप्लाई को करेंगे तब भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ से ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15 एंड 21 की LCM एंड HCF की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12 को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे एंड 15 को आप कैसे करेंगे एंड 21 को आप कैसे करेंगे, ये चाहे तो आप रफ में निकाल सकते हैं। 2, 2 जा 4 एंड 3 जा 12, ये 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, ये 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। यहाँ से जब आप फाइंड करते हैं सो द HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, इनकी वैल्यू क्या आती है? जो भी वैल्यू आपकी इन तीनों प्राइम फैक्टर में कॉमन होती है वही वैल्यू आपकी HCF की वैल्यू कहलाती है। यहाँ पे केवल 3 कॉमन है, दैट्स मीन्स यहाँ पे HCF जो आएगा वो केवल 3 आएगा। एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 2 क्रॉस 2। ये कंप्लीट 3 जो कॉमन आया है उसको एक बार ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन 5 एंड देन 7। दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 420। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट, जहाँ पे आपको फाइंड करना है HCF एंड LCM की वैल्यू फॉर 17, 23 एंड 29 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 17 की वैल्यू क्या आएगी? 17 ये पहले से ही प्राइम नंबर है, इट मीन्स 17 क्रॉस 1 और 17 1 जा 17। देन 23 की वैल्यू क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन में? 23 भी एक प्राइम फैक्टर है जिसकी वैल्यू आपको 23 एंड 1 एज ए फैक्टर आपको मिल जाएगी। 29 अगेन 29 भी एक प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू आपको कैसे मिलती है? 29 मल्टीप्लाई विथ 1। यहाँ पे यदि आप चेक करें तो केवल 1 ही ऐसी वैल्यू है जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या है? सो द HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1। जो कॉमन वैल्यू होती है वही आप HCF में लिखते हैं। एंड LCM ऑफ 17, 23 एंड 29, इसकी वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? 17 मल्टीप्लाई विथ 23 मल्टीप्लाई विथ 29 एंड मल्टीप्लाई विथ 1। तीनों में कॉमन है इस वजह से केवल एक बार आप 1 लिखेंगे। देन इसकी वैल्यू आपको मिलती है 11,339। दिस इज योर फाइनल आंसर वेयर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF एंड LCM ऑल्सो। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट, जहां पे आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ HCF एंड LCM फॉर 8, 9 एंड 25 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे इनके प्राइम फैक्टर, देन आपको मिलेगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। इसी तरीके से जब आप 9 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 इंटू 3 एंड देन 25 को जब आप फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 5। और जब आप चेक करेंगे इनमें तीनों में कि क्या कॉमन है तो आपको एक चीज ही कॉमन दिखेगी जो अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है, और वो चीज कॉमन क्या होगी? 1, क्योंकि ये तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये सारी चीजें 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ऐसी वैल्यू जब आपको कोई कॉमन ना दिखे तो ये 1 कॉमन सभी में होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कई बार स्टूडेंट
इस चीज को स्किप कर जाते हैं और डाउट आ जाता है उनको कि क्या इसके HCF होंगे। सो द HCF, वैल्यू ऑफ HCF ऑफ 8, 9 and 25 is 1, where the LCM of 8, 9 and 25 are 2 cube multiply 3 square multiply 5 square multiply with, you have take only one value because these one are common in both the value of your question. So this gives you the result of 1800. This is your final answer. Exercise number 1.2 के question number 4, given that HCF of 306 and 657 is equals to 9, then find the value of LCM for 306 and 657. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि दो नंबर हैं 306 एंड 657 जिनके HCF की वैल्यू 9 है, आपको LCM फाइंड करना है उन्हीं दोनों नंबर के। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वहां पे ये चीज क्लियर थी कि जब कभी भी आप LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू ऑलवेज बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको LCM नहीं पता है लेकिन HCF पता है किसका, जिन दो नंबर्स के HCF आपको पता है उन्हीं दोनों नंबर के आपको LCM फाइंड करने हैं। नंबर्स भी आपको पता है, नंबर्स क्या हैं 306 एंड 657। यहां पे HCF की वैल्यू आपको पता है, यहां पे आप HCF की वैल्यू रख दीजिए। HCF की क्या वैल्यू थी, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। सो यहां से आप LCM इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 306 मल्टीप्लाई विथ 657 एंड ये 9 चला जाएगा इसके डिवाइड में, और आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो LCM की वैल्यू निकल आएगी। किसकी LCM की वैल्यू होगी, ये 306 एंड 657, इन दोनों नंबर्स की LCM की वैल्यू होगी। आ जाइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equals to 9, and we know that the HCF, product of HCF and LCM is equals to product of two numbers। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम HCF फाइंड करते हैं किन दो नंबर के, 306, 657 के, और LCM हमें फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर्स के, 306 एंड 657। और ये दो नंबर्स अब आपको पता चल गए हैं, क्या है, 306 मल्टीप्लाई विथ 657। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 9 मल्टीप्लाई विथ LCM that is 306, 657 which is equals to 306 multiply with 657। तो यहां से यदि आप LCM फाइंड करते हैं 306 एंड 657 का, देन रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप, 306 मल्टीप्लाई विथ 657 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस बिल्कुल, 9 1 जा 9 एंड यहाँ पे 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। जब इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं 34 इंटू 657, देन रिजल्ट निकल के आता है 22,338। ये क्या है, ये LCM की वैल्यू है किसकी, 306 एंड 657 की। यही आपको फाइंड करना था, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको चेक करिएगा। ये 6 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मैं पहले यहां पे आपको रफ में कुछ समझा देता हूं, देन उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 की पावर n जो वैल्यू है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू रखने पे कोई 6 की वैल्यू जिसमें डिजिट, लास्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट है, वो 0 आ जाए, ये आपको चेक करके बताना है ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है।
आपने इससे पहले वाली क्लासेस में ये देखा होगा कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 तभी आती है जब आपके किसी भी वैल्यू के फैक्टर में किसी भी वैल्यू के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में होते हैं। 2 और 5 के होने से डेफिनेटली एक 0 आपको उस वैल्यू के प्राइम फैक्टर की वजह से मिल जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालते हैं और प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 की वैल्यू आती है तो आपको एक 0 मिल जाते हैं। इसी तरीके से इससे पहले की क्लास में आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी भी नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उन प्राइम फैक्टर में 2 और 5 की वैल्यू मिलती है तो आपको एक 0 यूनिट प्लेस पे मिल जाता है। इससे पहले की डिजिट में क्या होता है ये आप नहीं बता सकते, लेकिन ये आपको पता होता है कि यदि 5 और 2 का एक पेयर किसी भी प्राइम फैक्टर में किसी भी फैक्टराइजेशन में है तो एक 0 यूनिट डिजिट में डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको पता है 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। इसी तरीके से जब इस ऐसे दो पेयर होते हैं 2 × 5 तो यहां से एक 0 मिलता है एंड यहां से एक 0 मिलता है। इसका मतलब आपके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वहां पे आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि 2 0 तो होंगे। इसके बाद जो वैल्यू होंगी वो इनके रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आती है। वही केस यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 एंड 3। 2 एंड 3 होने की वजह से इनकी यदि आप कुछ भी पावर कर लेते हैं, इनकी पावर आप अगर 10 भी कर लेंगे तब भी इसमें कोई भी प्राइम फैक्टर 5 का नहीं होगा, और 5 का प्राइम फैक्टर ना होने की वजह से केवल 2 होने की वजह से जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं आएगा। 0 के लिए क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर में एक 5 की वैल्यू भी होनी चाहिए। लेकिन अभी आपके केस में क्या बन रहा है, 2 एंड 3 बन रहा है, एंड इसका पावर यदि आप कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो 2 एंड 3 की होने की वजह से यहां पे यूनिट डिजिट में आपकी कभी भी 0 की वैल्यू नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ में आया होगा। रिमेनिंग लिखना कैसे है उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। देन सबसे पहले आपको लिखना है 6 to the power n will end with digit 0 if 5 is one of the primes or prime factor of 6। बट यहां पे जब आप 6 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज व्हाट, 2 × 3। 2 and 3 is the prime factor of 6. If you want the unit digit 0, then you must have the 5 as one of the prime factor of the 6, but it is not possible. Since 5 is not a prime factor of 6, therefore 6 to power n cannot end with digit 0. This is your complete answer for this question. Exercise number 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 × 11 × 13 plus 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 are composite numbers। सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे सारे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, ग्रेटर देन 2 हों, ग्रेटर देन 2 नंबर्स हों, वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल, यदि मैं आपकी बात करूं 14 की, तो इसके अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर कैसे होते हैं, 2 × 7 × 1। ओके, जब हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं जैसे 7, इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 7 × 1। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जो केवल 1 एंड इटसेल्फ मीन 7 से डिवाइड होते हैं ये प्राइम कहलाते हैं। एंड ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, यहां पे कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 वैल्यू है इस नंबर की एज अ फैक्टर, सो ये नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट। मींस ऐसे सारे नंबर्स
जो प्राइम नहीं है वो नॉन प्राइम या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और आपको यहां पे यही प्रूव करना है कि कैसे ये दोनों नंबर आप कंपोजिट कह रहे हैं। अब आ जाइए जानते हैं इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। कंसीडर नंबर वन आपने क्या लिया 7 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 13 प्लस 13। इसको यदि आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखेंगे कि ये 13 दोनों में कॉमन है, यहां से आप 13 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग रिजल्ट क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई विथ 11, 13 आपने कॉमन ले लिया एंड देन प्लस यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया तो रिजल्ट आ गया क्या 1। यहाँ पे से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये 7 इंटू 11 इज 77 एंड प्लस 1। सो यहाँ रिजल्ट कितना आया 13 एंड 78। जब आप 78 को फैक्टराइज करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा उसको आप जरा चेक कर लें 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13 एंड देन जब नंबर को आपने सही से लिखा तो ये 2 क्रॉस 3 एंड 13 का स्क्वायर मींस n1 नंबर एक ऐसा नंबर आया जिसमें फैक्टर्स की कई सारी वैल्यू है। और जब कभी भी आपको 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स मिलते हैं देन ये इजीली आप प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट है। ओके, इसी तरीके से जब आप n2 दूसरे नंबर को लेते हैं, दूसरा नंबर आपका क्या है 7 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 1 एंड प्लस 5। अब आपको इस पूरे नंबर में एंड इस नंबर में एक टर्म कॉमन दिख रहा है 5, यहां पे आप 5 कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग जो रिजल्ट होगा आप उसको लिख दीजिए 7 6 5 कॉमन आ गया देन 4 3 2 1 एंड यहां से जब आपने 5 कॉमन लिया तो यहां पे प्लस 1 आ गया 5 मल्टीप्लाई विद। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनके प्रोडक्ट से वैल्यू निकल के आती है 1009। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। एंड यहां से ये चीज क्लियरली विजिबल है कि 1009 ये दोनों ही फैक्टर हैं किसके, जो वैल्यू आपके इनके प्रोडक्ट के या फिर इनके सॉल्यूशन की आएगी। इसका मतलब यहां पे ये 2 फैक्टर और साथ में 1, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये n2 भी आप कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। बोथ n1 and n2 are expressed as a product of primes, therefore both are composite number. This is your final answer. Exercise number 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sport field. एक सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में। सोनिया टेक्स, सपोज यहां से सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। सोनिया अगर यहां से स्टार्ट करके दोबारा यहां आती है तो उसको 18 मिनट का समय लगता है। वाइल रवि अनदर मेंबर, Ravi takes 12 minutes for the same. For the same means उसको 12 मिनट लगते हैं कंप्लीट सर्कुलर पाथ को मूव करने में। Suppose they both start at the same point and at the same time, जब वो एक सेम पाथ और सेम पॉइंट सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं रन करना एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और यदि वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको फाइंड क्या करना है कि ये मूव करते हुए कितने मिनट के बाद दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे या मिलेंगे। इसके लिए आपको इस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए आप सबसे आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि आपको फाइंड करना होगा इन दोनों वैल्यू के एलसीएम को। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन। द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया and Ravi meet again at the starting point will be the LCM of 18 minute and 12 minute.
So LCM of 18 and 12 are, कैसे फाइंड करेंगे LCM? 18 का प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, 12 का प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये आपके 18 के प्राइम फैक्टर होंगे, एंड 12 के क्या हो जाएंगे? 2 क्रॉस 3। देन यहां से LCM की जब वैल्यू फाइंड करेंगे, LCM ऑफ 8 and 12 is equals to 2 multiply with 2 and then 3 multiply with 3. It means 2 square multiply with 3 square. 4 cross 9. It gives the value of 36 and ये minutes में था, इसका मतलब 36 minute. Hence, they will meet each other at the starting point after 36 minutes. I think ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, तो आप फ्रैंकली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।